रूपों मतलब योनियों और औसाफ की ताकतों विभूतियों की बदौलत ही दुनिया का निज़ाम चल रहा है। बस अर्जुन को ये योग बनाकर उपदेश दिया है कि तुम इंसानों में जहाँ ज़रा भी तरक्की की ख्वाहिश, ज़िंदगी के आसार, शान व शौकत, रबत, दाब और तेज प्रताप, इकबाल और फतेह की ख्वाहिश के लिए जद्दोजहद देखो तो तुम समझो कि इन में मेरी ही ताकत काम करती है, काम कर रही है। मेरा ही जलाल तेज और प्रकाश उनमें जलवा दिखा रहा है। एक जगह बताया है कि पांडवों में अर्जुन में ही हूँ, यानी ए अर्जुन तुम में भी मैं ही समा रहा हूँ। बस तुम अपने अंदर ईश्वरी ताकत को मौजूद पाकर दुनिया की झंझटों, तल्लुकात और झूठी मोह ममता को छोड़ दो और अपने फर्ज की अदायगी पर कमर बस्त होकर युद्ध करो। मेरी दिव्य विभूति जो तुम में मौजूद है उसे मोह अज्ञान का कायरता की वजह से ज़ाया न करो। अच्छा, विभूति को पाकर ए अर्जुन दिलेर करो, युद्ध करने में हरगिज़ न देर करो। नाश तुम अपने संताप का निशान रहने दो जग में न पाप का। छोड़ो जो हैं दिल में रंज व गालम, ये अर्जुन करो तुम जरा भी न गम। कश्ती बन जाओ रण में लड़ो, धर्म पाप का आज निर्णय करो। तो श्री नारायण जी बोलते हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म सुनो। इसे सुनकर महापापियों, सख्त गुनाहगारों को भी शुभ गति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान की शक्तियाँ या विभूतियाँ बयान हुई हैं, जिनके पाठ का फल महान है। शहर बनारस में धीरज नामी एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा धर्मात्मा और ईश्वर भगत था। वो एक दिन विश्व ईश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए चला जा रहा था। सख्त गर्मी पड़ रही थी। उसे तेज धूप लगी, घबरा गया, दिल कमज़ोर होने लगा। आखिर चकरा कर मंदिर के करीब ही गिर गया। इतने में भृंगी नामी एक गुण आया। ब्राह्मण को इस तरह बेहोश देखकर शिव जी के पास पहुंचा और उसका हाल बयान किया और पूछा, उसने ऐसा क्या शुभ कर्म किया है जिसकी बदौलत ऐसी पवित्र जगह पर मौत हुई। बनारस का शुभ शीतल, काशी जी, गंगा स्नान, विश्वेश्वर के दर्शन, एकादशी व्रत, गोया इसके चारों मनोरथ सिद्ध हो गए। अच्छा जी, इस हो गए हैं। तो महादेव जी ने फरमाया, एक बार मैं और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे, फलवारी की बाहर देख रहे थे। इसमें और देख रहे थे और भी कई गुण हमारे पास थे। एक हंस जो ब्रह्मा की सवारी में काम आता था, मेरे दर्शन को आया और ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जा रहा था। उस झील में निहायत खूबसूरत कमल फूल खिले हुए थे। जब वो एक कमली पर से गुजरने लगा, उसका छाया पड़ा। हंस बेहोश होकर आसमान से गिर पड़ा और सया हो गया। उस वक्त उसी रास्ता से मेरा एक गुण आ रहा
आ रहा था उसने उसे यूं बेहोश देखकर मुझे सब हाल सुनाया। मैंने गुणों को उस हंस को अपने सामने लाने का हुक्म दिया। चुनाचा गुण उसे मेरे सामने लाए, क्या शिवजी लाए। तो मैंने उससे काला हो जाने की वजह पूछी तो वो बोला, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। इस सरोवर में कमल फूल थे, मैं उन पर से गुजरने लगा तो मेरा ये हाल हुआ और मैं आसमान से गिर पड़ा। अब मैं नहीं जानता मैं सोचने लगा। इतने में आकाशवाणी निदा मैंने आकाशवाणी शिवजी पंजम बदे कौन चक्कर लगे सोचना। आकाशवाणी निदाए गेब हुई, महादेव जी आप किस सोच में पड़ गए। कौन लगे सोचने, इसका हाल मुझसे सुनो। तो मैंने आकाशवाणी को अपने सामने बुलाया। शिवजी मैंने अपने सामने कुणी तो एक चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला रूपधारी एक खूबसूरत पार्कल विमान चलाने वाला मेरे पास आया और बोला, ए स्वामी आप इस कंवलनी से पूछिए, ये सब हाल बता देगी। तो कंवलनी बोली, महाराज मैं पिछले जन्म में पद्मावती नाम अस्परा थी, एक ब्राह्मण श्री गंगा जी के किनारे गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन हिला तो राजा का ध्यान उस गीता पाठी ब्राह्मण पर पड़ा और ये फिक्र हो गया कि ये कहीं ये ब्राह्मण मेरा इंद्र आसन न छीन ले। चुनाचा उसने मुझे उस ब्राह्मण की तपस्या भंग करने, तोड़ने, भरम करने का हुक्म दिया। किसने? ब्रह्मा जी। उसमें असुर है ये हुक्म दिया। मैं उस ब्राह्मण के पास गई, वो उस वक्त अकेला बैठा था। मेरी इससे यकायक मुलाकात हुई, उसके जिस्म से मेरा जिस्म छू गया तो उसने मुझे शाप दिया कि ए पापनी तू कमलनी हो जा, शाम के ऐजा की तरह तेरे भी 5 ऐजा होंगे। छपे पंथ बोधन मतलब मुख दे दुम ये पंच ऐजा बोधन सही गल है। अच्छा ऐसा होंगे, ये नहीं 2 कमल पाऊँ पर 2 हाथों के और 1 मुंह का। तो मैं उसी वक्त कमलनी हो गई। साहब भेजो और मंदसौर में रहने लगे। यहाँ 60,000 भंवरे रहते हैं जो मेरी खुशबू का लुत्फ उठाते हैं, मगर मैं नहीं जानती कि मुझ में यह रोशनी या चमक क्यों है। जो परिंदा मुझ पर से गुजरता है खाक क्या हो जाता है। फिर कंवली ने हंस से पूछा कि तू कौन है, तू यहाँ किस लिए आया है। हंस बोला, हम 4 हंस ब्रह्मा की सवारी हैं। हमें मंदसौर में मोती चुगने का हुक्म मिला था, वहाँ जाते थे। रास्ता में मुझे शिव जी के दर्शन की ख्वाहिश हुई तो मैं उधर को चला और तुझ पर से गुजरते हुए सिया होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अब तू अपने पिछले जन्म का हाल सुना। वो बोली, मैं पहले एक ब्राह्मण की लड़की थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था। उसकी आवाज़ निहायत अच्छी थी। मैं उसे पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा खावन जो बाहर से घर आया, मैंने उठकर उसका सत्कार न किया। फिर उसने मुझे रोटी बनाने को कहा। मैं बच्चे को पढ़ाने में बहुत लुत्फ उठा रही थी, इसलिए रोटी पकाने के लिए भी न उठी। तो मेरे पति ने मुझे कमली होने का शाप दे दिया। ये बात मुझे बखूबी याद है। मेरा शोहर गीता का पाठ किया करता था, उससे मैंने भी याद किया था। अब मैं भी उसका पाठ किया करती हूँ, इसीलिए मुझे
ये तेज प्रकाश हासिल है। तो हंस बोला, क्या तदबीर करें कि मेरा ये सया रंग पहले की तरह सफ़ेद हो जाए और तू भी इस कंवली के शरीर से छूट जाए। हम दोनों हम देव दही पाएँ। तो कमली ने कहा कि अगर कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो एक ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान और पूजा करके 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस और कमली ने सुना तो उनका उद्धार हो गया। हंस सफ़ेद हो गया और कमली देव कन्या बन गई। दोनों ने पाठ हाथ जोड़कर निहायत अर्धंगी से ब्राह्मण को नमस्कार करके कहा कि तुम धन्य हो जो हमारा उद्धार किया। ब्राह्मण ने पूछा, ये क्या हुआ? तो हंस और कमली ने पूछा। कमली ने पिछली कथा दोहराई और कहा कि आपका पाठ सुनकर हमारा कल्याण हुआ है। अब हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरह वो करतार होकर देवलोक को गए। ये गिरिराज जी का प्रभाव है। अब इसमें अनुप्राण शब्देश्वर संवादिक गीता महावीर नामदास में संपूर्ण अब इसकी यह कथा है।